रुड़की के जबरेड़ा क्षेत्र के रहने वाले शिवम शर्मा ने आखिरकार अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि शिवम शर्मा ने कड़ी मेहनत के बाद अपने सपनों को साकार किया है। शिवम शर्मा इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बने हैं। आपको बता दें, कड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के बाद गांव के रहने वाले शिवम शर्मा ने आखिरकार अपने सपनों को साकार कर लिया है और देश की सेवा करने के लिए तत्पर है। टिकोला गांव में पहुंचे लेफ्टिनेंट शिवम शर्मा का उनके मामाओं ने मिलकर जोरदार स्वागत किया। मामाओं के द्वारा बताया गया कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे भांजे ने हमारा नाम रोशन किया है और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर दिखाया है। मेहनत से मंजिल आसान होती है। सभी मामाओं ने मिलकर अपने भांजे शिवम शर्मा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पेरेंट्स तो केवल बच्चे के ऊपर खर्चा कर सकता है, ये तो बच्चे की अपनी तैयारी है, अपनी मेहनत है, बुजुर्गों का आशीर्वाद और ये पकड़ाओ। मुझे कुछ नहीं जागना पड़ा था, वो खुद ही अपना तैयारी कर रहा था। मेरे से कोई नहीं, दिन भर रात नहीं जागा था, पूरी दिन ऐसे निकल जाता उसका। और 9 महीने तक गांव में भी नहीं आया, उसने इतना बड़ा बलिदान दिया। तो आपकी ओर से कितना सहयोग मिला? मेरे ओर से ये है कि पढ़ता रहे, बस और कुछ नहीं सहयोग। उसको बीच में चाय के लिए पूछना, हाँ, पानी के लिए पूछना, चाय के लिए वो सब था। तो कितना संघर्ष रहा है? अच्छा, पहले तो नमस्कार भाई साहब, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। एक्चुअली बेटे का एक बचपन से ही ये रहा है कि मैं को एक ऑफिसर ग्रेड की किसी लाइन में जाना है। उसमें 2 ऑप्शन थे, यूपीएससी और इंडियन आर्मी में किसी एज ऑफिसर। ये लगातार इस चीज़ पे लगा रहा और लगातार रहने के साथ साथ एक चीज़ अपनी तैयारी को भी लगातार रखा। फिर इसने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद फिर इसने कहा है कि मेरा ऑप्शन ये है कि मैं किसी प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। तो उसने कहा है कि भाई मेरे को तैयारी करनी है, या तो दिल्ली रह के, देहरादून रह के या चंडीगढ़ रह के। हमने बोला कि भाई हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स तो अपने बच्चे को सपोर्ट ही कर सकता है और कुछ नहीं। तैयारी तो बच्चे को खुद करनी पड़ेगी। और उसके बावजूद बच्चे ने अपनी तैयारी लगातार बनाए रखी। उसके बाद कई बार उसे असफलता भी मिली है। यूपीएससी में प्री निकला, उसके साथ कभी आधे नंबर से रह गया, कभी इस तरह की समस्या बनती रही। फिर एसएसबी का ऑप्शन इसके पास आया, तो इसके पास ये 3rd अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ये पहले ही अटैम्प्ट में बाहर हो गया। सेकंड में क्या था कि पूरा कंप्लीट एसएसबी होने के बावजूद मेडिकल में थोड़ा एक ऑप्शन में फेल हो गया, जिसकी वजह से नहीं आ पाया। लेकिन 3rd ऑप्शन एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन, पारिवारिक स्थिति भी बनी रही, जिसके बावजूद इसने उन सब समस्याओं को झेलते हुए ये चीज़ क्लियर की और क्लियर करने के साथ साथ आज इस मुकाम पर पहुंचा। धन्यवाद करता हूं मैं ईश्वर का कि उसने कृपया बनाई रखी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं इसलिए राणा जी कि जब भी मेरे इस क्षेत्र में कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होता है जिससे एक हमें जो है अच्छा मिले, तो आप हमेशा इस कार्य को बढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, इस परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि हमारा इस गांव का जो भांजा आज लेफ्टिनेंट उस पद पर पहुंचा है जहां देश की सुरक्षा में एक अहम रोल रहता है, और चंद बच्चे ही ऐसे इस मुकाम को हासिल करते हैं। आज इसका स्वागत समारोह और आशीर्वाद देने का मकसद एक ये भी है कि जिससे क्षेत्र के जो आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, वो इससे एक प्रेरणा लें और इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करें। और इसलिए ये एक कार्यक्रम रखा है आशीर्वाद के रूप में। सभी लोग आए, सभी ने धन्यवाद दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो यही उद्देश्य था। कितना परिश्रम करना पड़ता है? मैं समझता हूँ एनडीए के माध्यम से शायद ये बच्चा आया होगा, शायद 8-9 एसएसबी, हाँ, शॉर्ट सर्विस के। तो मैं समझता हूँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है और फिजिकली साथ साथ इतना परिश्रम इसमें होता है कि बहुत मेहनत के बाद ही इस मुकाम पर पहुँचते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि हम सबको जो है अच्छा लगा बहुत ही। हम अपने आप को भी महसूस कर रहे हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि इससे प्रेरणा लेकर और बच्चे भी आगे बढ़ें। निश्चित रूप से बहुत मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और इस बच्चे ने अपनी जो परिवार में बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में जाकर के ये शिक्षा प्राप्त की और माता पिता का और परिजनों का सभी का बहुत सहयोग मिला। और असली बात तो ये है कि इस बच्चे की अपनी मेहनत है और बिल्कुल गांव की पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा है, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। और आजकल जो हमारे युवा हैं उनको जो है इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और वो भी आगे बढ़ें। पीढ़ी के लिए जो आज शिव सर आज बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि मेरा भाई मेरे से तो बड़ा है, मेरी बुआ का बेटा है और गांव टिकौला का भांजा है, वो इस पावन धरती पर आया है और हम जैसे युवाओं को उसे देखने का सौभाग्य मिला है। और उसकी बातें जो यहाँ पे उसने बातें बोलनी हैं कि कैसे हम स्टडी करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे गांव का बच्चा एक जीरो से लेके ऊपर तक उठता है। गांव का लड़का है, उसके पास स्ट्रगल होता है, पढ़ने का कोई सुख साधन नहीं होता है और बड़ा ही कठिनाइयों से मतलब गांव का लड़का एक नीचे से उठ के ऊपर पहुंचता है। बड़े ही आज हर्ष का विषय है कि आज शिवम कपिल हमारे गांव में आया और हम सबको एक प्रेरणा का मौका मिला कि बड़े ही मतलब मेरे जितने भी साथी थे सब ने उसके बहुत ज़ोर से स्वागत किया और हमारे लिए बड़े ही हर्षोल्लास का विषय है।